काम्यानि च पुत्र वित्त स्वर्गादि साधनानि। और जो काम्य कर्म है, कौन है वो? पुत्र, धन और स्वर्ग आदि के साधन है। जो काम्य कर्म पुत्र, धन और स्वर्ग आदि के साधन है, ये जितने भी है ये काम्य कर्म का। पुत्र भी साधन है, धन भी साधन है, किसके? स्वर्ग आदि के। दो होता है, एक साधन एक साध्य। तो सबसे पहले आपके अंदर जो कामना कहिए, इच्छा कहिए, वो होती है फल की इच्छा होती है। उसके बाद आपको उस फल प्राप्त करने के लिए, फल की उपलब्धि के लिए साधन की इच्छा होती है। तो इसलिए यहाँ जो ये काम्य कर्म है, तो काम्य कर्म जो पुत्र है, धन है और स्वर्ग आदि के साधन है, ये स्वर्ग आदि प्राप्ति के साधन बनते। तो इसलिए बोले काम्यानि चाह पुत्र वित्त स्वर्ग आदि साधनानि एतावान वही कामा। श्रुति बता रहे एतावान वही, अर्थात इतना ही। सीमा बांध दिया। एतावान बोल तो इतने ही ये कामना है। किसकी? एतावद वही कामः मूल में है ना, मूल में जो है ना एतावद ही कामा करके उसकी व्याख्या कर रहे। देखिए इतनी ही एक कामना है। तो एतावद का अर्थ कर रहे विषय परिच्छिन्न एतावद ही कामः, जो विषय से परिच्छिन्न, वस्तु से परिच्छिन्न। वस्तु से परिच्छिन्न का मतलब किसी विषय को प्राप्त करना चाहते हैं आप। आपकी जो कामना है, उदाहरण के लिए मान लीजिए धन को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, आपकी इच्छा परिच्छिन्न हो गई किससे? धन से। पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा, इच्छा है व्यापक है आपकी कामना, कामना व्यापक है। अभी पुत्र की प्राप्ति वो पुत्र ने परिच्छिन्न किया, धन को प्राप्त करने धन से परिच्छिन्न हो गए। तो इसलिए हम बता रहे विषय परिच्छिन्न इत्यर्थ, अर्थात इतने ही विषय से परिच्छिन्न जो कामना है, यही बता रहे। एतावान वही काम बोल तो एतद विषय परिच्छिन्न इत्यर्थः। पुत्र विषय से परिच्छिन्न, पत्नी विषय से परिच्छिन्न, धन विषय से परिच्छिन्न, कर्म विषय से परिच्छिन्न। क्योंकि वो वस्तु परिच्छिन्न है, आपकी कामना भी परिच्छिन्न हो जाएगी। तो इसलिए बोले परिच्छिन्न इत्यर्थः। एतावान एव ही कामयितव्यः विषयो, अर्थात एतावान ही, अर्थात इतने ही। इतने बोलते चार बताए ना मुख्य रूप से। इतने ही कामयितव्य विषयः, अर्थात कामना करने योग्य, अभिलाष करने के योग्य विषय इतना है। किसके लिए? एक संसारी है, एक अज्ञानी है, उसके लिए मुख्य रूप से। ऐसा तो बहुत रहेगा, मुख्य रूप से। इसलिए बोल रहे एतावान एवं, एतावान बोलते चार। कामयितव्य का मतलब है कामना करने योग्य, अभिलाष करने योग्य विषयः। यदुतः कौन? तो बता रहे ये जो जाया पुत्रा वित्ता कर्माणि, बस यही है। जाया बोल तो स्त्री, पुत्र, वित्त, कर्म है। इतने ही क्या है? एक अभिलाषित अर्थ, अर्थात कामना करने योग्य विषय इतने ही एक सामान्य गृहस्थी के लिए। साधनः, इसलिए बोल रहे जाया पुत्रः वित्त कर्माणि साधन लक्षण ऐषणा। ऐषणा कहिए, इच्छा कहिए, कामना कहिए, एक ही अर्थ है।
तो ऐषणा दो होती, एक साध्येषण एक साधना ऐषण। अब यहां जो बता दिए है ना, जाया पुत्रा वित्त कर्म, ये साधना ऐषण है, ये साधना है। क्योंकि पुत्र हो गया मनुष्यलोक प्राप्ति का साधन हो गया, कर्म हो जाएगा देवलोक प्राप्ति का, अर्थात कर्म है पितृलोक प्राप्ति का, स्वर्ग का। जाया और पुत्र है, ये दोनों है मनुष्यलोक प्राप्ति का हो गया, आगे बताएंगे। और ये कर्म हो गया आपका स्वर्ग लोक प्राप्ति का साधन, इसलिए साधन है चारों, पुत्र, जाया, वित्त और कर्म, ये साधना ऐषण बता रहे हैं। साधना लक्षण, लक्षण बोलते स्वरूप, साधना स्वरूप इच्छा है। ये जो इच्छा कर रहे कौन? आत्मा, आत्मा ने किया है ना, आत्मा मतलब वो पुरुष प्रथम जीव, उन्होंने जो कामना की है चार, ये जो कामना है साधना की कामना है, साध्य की नहीं। इनसे जो प्राप्त होगा वो साध्य होगा। ऊपर बताया था ना, अभ्युदय निश्रय, वो हो गया साध्य, फल हो गया, वो फलेच्छ है, ये उपाय इच्छा है। स्वामी जी ऐसी कामना करके तो स्वर्ग में जाएगा, तो कभी वो आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, किंतु दोनों है ना, सकाम व्यक्ति है निष्काम है, शास्त्र दोनों को ले जाते हैं ना। प्रयास तो करते उससे हटने के लिए, यदि नहीं हटेंगे तो लो तुम कम से कम करो, उनसे हटाने के लिए पूरा प्रयास करते शास्त्र। यदि नहीं मानेंगे तो कम से कम तुम ये करो। जैसे लोक में भी माता जी बोलते ये मत करो, तो नहीं कर रहे हो तभी बोलते तुम ये काम करो। तो इसके लिए शास्त्र, देखिए शास्त्र कभी भी आपको कर्म करने के लिए, उपासना करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर रहे। त्यागेन एकेन अमृतत्वम अनाशु, वो तो त्याग करने के लिए ही बता रहे, किंतु त्याग नहीं कर सकते, क्या करे? तो इसलिए बोलते त्याग यदि नहीं कर सकते, बस उसको छोड़ करके इसको पकड़ो। जैसा बच्चा खेल रहे, उसको हटाने के लिए एक गुड़िया से हटा करके उसमें लगाओ, और इधर जो पशुओं का कुछ उसमें खेल, नहीं 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 भगवान है इसमें खेलो, तो ये राम है ये लक्ष्मण है इससे तुम खेलो, है तो वही है, उससे हटाकर इसमें लगे। उसमें जाते तो क्या है, घोड़े है मछली है, ये बुद्धि हो जाएंगी, अरे वो ठीक नहीं, इसमें जाओ, मतलब इसमें कम से कम ये बुद्धि आ जाए। इसलिए बाह्य विषयों से हटाकर उसको शास्त्रीय विषय में लगाना, प्रवृत्ति नहीं हुआ, निवृत्ति करने के लिए। प्रवृत्ति रवि निवृत्ति रेवा, वो प्रवृत्ति के द्वारा आपको निवृत्ति करवाना है। इसलिए तो यहां बता रहे, तो साधना लक्षण ऐषणा, ये जो ऐषणा है, ये जो कामना है, ये जो अभिलाषा है, ये है साधन है, अतः उपाय है, उपेय नहीं लेना। अच्छा मान लीजिए इसको आपने क्या मान लिया, साधना ऐषणा, साधना की इच्छा, ऐषणा मतलब इच्छा, इच्छा का मतलब कामना, अर्थात उस प्रथम जीव ने जो कामना की थी, चार कामना की थी ना, वो साधनात्मक कामना है, फल की नहीं है। तो फल कौन है? लोकाश्च त्रयो, ये तीन लोक है ना, आगे बताएंगे सप्तान्न में, ये फल है। तीन लोक कौन है? मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। पितृलोक बोलते हो स्वर्ग को ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग से थोड़ा नीचे का भाग को पितृ मानते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई में बहुत है ना, प्रेमपुरी अलग है, अंधेरी अलग, ऐसा भाग होता है। तो इसीलिए वो तीन लोक है, मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य तीन ही लोक है। मनुष्य लोक
पितृलोक, देवलोक, आगे बताएंगे। मनुष्य लोक को जीता जाता है पुत्र के द्वारा। कर्मणः पितृलोकम जयः, और उपासना के द्वारा देवलोक अथवा ब्रह्मलोक, तीन ही लोक है। जाने के लिए कोई लोक नहीं है, उसके लिए कोई लोक नहीं, उसके लिए कोई गति नहीं है, अगति है। गति का मतलब जाना आना। जाने तो अत्रैव समलीयन्ते, इसमें सुनेंगे बृहदारण्यक में, बस यही उसका प्राण समाविष्ट हो। जैसा समुद्र में उठा हुआ तरंग समुद्र में एक ही भाव होता है, इसलिए उसका गमन नहीं है। लोक तीन ही है। जब तक भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि के द्वारा प्राप्तव्य लोक तीन ही माना जाता है, इसलिए बता रहे त्रयोलोक। ये आगे बताएंगे। हाँ जी, वो भी कर्म आ गए ना। नहीं, पिंडदान जो करते हैं वो भी कर्म हो गए ना, उससे भी वो पितरलोक उसको प्राप्त होता है। लोकस्य त्रयो, कौन त्रय? तीन लोक है। मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक इति, ये तीन लोक हो गए। एक मनुष्य लोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा देवलोक। ये हो गया फलभूतः, ये फलेशन है। पुत्रादिति साधना एषणः, साधना की कामना है, और ये है फल कामना है। फलभूत किसका? साधन एषणः याश्च अस्य, अस्य साधन एषणायाश्च। ये जो साधना एषणा बताया ना अभी, कौन? जाया, पुत्र, वित्त, कर्म, ये हो गया साधना एषणा। इस साधना एषणा का ये फल है। कौन? ये तीन लोक, मनुष्य लोक है, पितृलोक है, देवलोक है। फलभूता, फलभूत बोल तो फल स्वरूप है। अच्छा, फल है, किसका फल है? साधना का फल है। वो साधना कौन है? अभी बताया, इसलिए अश्या साधना एषणा, वहां अन्वय कर दीजिए। अश्या, अश्या पढ़ाया वहां, याश्य के बाद अश्याह, अश्याह साधना एषणा होने से अश्या प्रयोग किया है। ये जो अभी बताया हुआ साधना एषणा बता दिया, इसका ये फल है। कौन? पितृलोक आदि, उसका फल है। तो कहने का मतलब ये पितृलोक आदि इनके द्वारा आप प्राप्त कर सकते। दो होता ना, एक प्राप्तव्य और प्राप्त करने की साधना। एक प्राप्तव्य हो गया, और जिसके द्वारा प्राप्त कर रहे, दो अलग है। प्राप्तव्य हो गया फल, और जिसके द्वारा प्राप्त कर रहे वो हो गया साधना। जैसे मोटे तरफ से मान लीजिए, यहां से आपको घर में जाना है, और घर में कैसे जाएंगे? उसके गाड़ी से, जिससे रिक्शा से, जिससे जाएंगे वो साधन हो गया। तो वैसे ही पुत्र है, जाया आदि है, साधन हो गए, और उससे प्राप्त होने वाला फल है मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक।